तो आज हम लोग कवर करेंगे बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, इसमें 623 है। 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता और देश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरों के हाथों पर राखी बांधी। तो बंगाल के विभाजन का विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी। बंगाल के विभाजन रवींद्रनाथ टैगोर ने सद्भाव और एकजुटता के एक सुंदर संदेश को बढ़ावा देते हुए बंगाल के विभाजन के खिलाफ एकता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों को राखी बांधने के लिए प्रोत्साहित किया। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकने के लिए पारित किया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसे 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक परिवर्तनों का एक समूह था जिसका उद्देश्य विधायिका में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। स्वदेशी आंदोलन अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता टाउन हॉल से शुरू हुआ। विभाजन के कारण बंगाल में विरोध सभाएं हुई, जिसके तहत सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली गई। आंदोलन के नेता पूना और बॉम्बे से लोकमान्य तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली से सैयद हैदर रजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? प्रशासनिक सुविधा का आधिकारिक कारण दिया गया। विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित करना और कमज़ोर करना था। विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन ने और भी अधिक गति पकड़ ली और अंग्रेजों को 1911 में विभाजन रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। पुनर्गठन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम था। स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं: स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। क्रांतिकारियों को रोकने के लिए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना आगा खां III, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान, बकार उल मुल्क थे। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि को 1905 में एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। पेंटिंग को भगवा पहने दिव्य महिला के रूप में चित्रित किया गया। इसके चारों हाथों में एक किताब, धान के ढेर, सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा और माला है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।